जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे श्रोताओं, कृपया आप दूसरा काम छोड़कर श्री कृष्ण वाणी को ध्यान से सुनिए। उनकी वाणी हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली है। वे हमें ऐसे जीवन के रास्ते दिखाएंगे जिनकी हमें इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। जब हम उनके उपदेशों को गहराई से समझते हैं तो हमारा जीवन न केवल सरल बनता है, बल्कि हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। श्री कृष्ण ने केवल गीता के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के हर पहलू में मानवता को सीख दी है। उनकी बाल लीलाएं, युवावस्था के अद्भुत कार्य और अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन सहित सभी के साथ उनके संवाद हमें ये सिखाते हैं कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो, जब हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझ नहीं आए, तब हमें अपने भीतर की आत्मा को सुनना चाहिए। उनकी वाणी है, मनुष्य को कभी भी अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में कर्म करो, लेकिन उस पर अधिकार जताने की भावना को छोड़ दो। जब बालक श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया, तो वे केवल इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। वे ये सिखा रहे थे कि हमें अपने कर्म और विश्वास पर निर्भर रहना चाहिए, न कि किसी बाहरी शक्ति पर। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म पर अडिग रहो और अपने सामूहिक प्रयासों से किसी भी कठिनाई को पार कर लो। डरने से बड़ी कोई हार नहीं होती। मेरे श्रोताओं, याद कीजिए वो क्षण जब माँ यशोदा ने उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखा। वो दृश्य केवल चमत्कार नहीं था, वो ये संदेश था कि हम सभी में एक दिव्य अंश है। हमारे भीतर वो अपार शक्ति है जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न मरती है, यह अजर अमर है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे सामने मेरे ही गुरु और पितामह खड़े हैं, वे मेरे परिवार के सदस्य हैं। क्या मुझे इन सब से युद्ध करना चाहिए? क्या यह उचित होगा कि मैं अपनों को मारकर राज्य प्राप्त करूं? मेरा मन विचलित है, मेरा हृदय कांप रहा है। कृष्ण ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने देखा कि अर्जुन पूरी तरह से अभिभूत हो चुका है, उसका दिल शोक से भरा हुआ था। भगवान ने उसे शांत करने के लिए कहा, हे पार्थ, ये तुम्हारा मोह तुम्हें कमजोर बना रहा है। क्या तुम समझते हो कि यह शरीर ही सब कुछ है? नहीं, ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अनंत है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता और न ही मृत्यु। अर्जुन की आंखों में एक नई लकीर उभरी, लेकिन वह फिर भी नहीं समझ पा रहा था। उसने कहा, हे कृष्ण, यदि आत्मा अमर है तो फिर यह युद्ध क्यों जरूरी है? क्या किसी का खून बहाना पाप नहीं होगा? कृष्ण ने उसकी परेशानी को समझा और कहा, हे अर्जुन, ये शरीर तो केवल एक वास है। यह आत्मा के लिए एक साधन है जो अस्थायी है। आत्मा अविनाशी है और यह कभी नष्ट नहीं होती। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण करती है। इसलिए तुम्हें किसी भी जीव की मृत्यु पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन का दिल अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पा रहा था। उसकी मनस्थिति में अभी भी उथल पुथल थी। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे ये समझ नहीं आता कि यदि आत्मा अमर है तो क्या किसी का जीवन इस युद्ध में बेकार जाएगा? क्या ये पाप नहीं होगा? भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, हे अर्जुन, ये संसार एक अस्थायी माया है। तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारे लिए ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। यह कोई निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है। अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो अधर्म का राज होगा। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरे हुए भगवान कृष्ण से कहा, लेकिन भगवान, क्या मैं अपने प्रियजनों को मार सकता हूँ? मेरे दिल में यह विचार ही शांति नहीं पा रहे हैं। मैं क्या करूँ? श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और कहा, हे अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारे लिए कोई निजी उद्देश्य नहीं है, ये धर्म के लिए है। तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो और इस युद्ध को केवल कर्तव्य के रूप में देखो। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन ने कहा, लेकिन कृष्ण, बिना फल की इच्छा के कर्म करना तो बहुत कठिन है। क्या ये संभव है? श्री कृष्ण ने उसकी शंका का उत्तर दिया, हे पार्थ, वही कर्म करो जो तुम्हारा कर्तव्य हो, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होकर। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, तब तुम आत्मा की शक्ति से जुड़ते हो और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। अर्जुन की आंखों में अब थोड़ी समझ आई, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से इस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पा रहा था। भगवान कृष्ण ने उसे और गहराई से समझाया, हे पार्थ, यदि तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो और उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, तो तुम न केवल इस युद्ध में जीत प्राप्त करोगे, बल्कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी पूरा होगा। जो व्यक्ति कर्म को केवल धर्म के लिए करता है, वह मोक्ष की ओर बढ़ता है।
अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि अब उसका दिल कुछ हल्का हो रहा है। उसके भीतर की उलझन कम होने लगी थी और उसने गांडीव को उठा लिया। उसकी आंखों में अब दृढ़ता और स्पष्टता थी। वो जान चुका था कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। वो अब डर से मुक्त था और तैयार था अपने धर्म के अनुसार कर्म करने के लिए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ। आपने मेरे सारे संशय और शंका दूर कर दिए। मुझे अब यह एहसास हो गया है कि आत्मा नष्ट नहीं होती। मैं अब अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह आत्मज्ञान ही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। ये युद्ध तुम्हारे लिए केवल एक अवसर है अपने धर्म की रक्षा करने का। अब तुम अपनी शक्ति और बुद्धि से शांति और विश्वास के साथ इस युद्ध को जीत सकोगे। अर्जुन ने अब पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ रथ को घुमा दिया और अपने शत्रुओं की ओर बढ़ने लगा। भगवान कृष्ण ने भी उसका साथ दिया और दोनों के बीच अब कोई संशय नहीं था। अर्जुन अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़ा और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया। वो युद्ध का मैदान था, लेकिन अर्जुन का मन अब शांत था। उसकी आंखों में अब न तो भय था न शंका। उसकी आत्मा एक नए ज्ञान से भरी हुई थी और उसने अपने कर्म के लिए पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया था। अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में बढ़ता गया और जैसे जैसे वह अपने शत्रुओं के पास पहुंचता गया, उसकी आंखों में पहले की तरह कोई डर या संकोच नहीं था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध और स्थिर हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शांति और शक्ति से अर्जुन का हौसला और बढ़ाया। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, जिनसे उसने जीवन भर शिक्षा प्राप्त की थी। इन दोनों का सामना करते हुए उसकी आत्मा एक प्रकार की उलझन में पड़ गई, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने उसे जीवन के संस्कार और युद्ध की कला सिखाई थी। लेकिन अब अर्जुन समझ चुका था कि यह युद्ध सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। ये धर्म का युद्ध था, जहाँ सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई का संघर्ष हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हें अपने रिश्तों के बारे में मोह छोड़कर केवल धर्म का पालन करना है। ये युद्ध केवल शरीरों के बीच नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच हो रहा है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और गहरी सांस ली। उसने अपने धनुष को मजबूत पकड़ लिया और अपनी दृष्टि को केवल युद्ध के मैदान पर केंद्रित किया। उसके सामने अब कोई कर्तव्य से बढ़कर नहीं था। उसने एक एक शत्रु की ओर देखा और ठान लिया कि वह उन्हें पराजित करेगा, क्योंकि उसका युद्ध केवल एक अदृश्य शक्ति के लिए था, जो धर्म और सत्य की पक्षधर थी। जैसे ही अर्जुन ने बाण चलाना शुरू किया, उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य पर था। उसका मन अब संपूर्ण रूप से युद्ध के कारण से जुड़ा हुआ था और उसे किसी भी प्रकार की निजी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर बाण जो वह अपने शत्रु की ओर फेंकता, उसमें केवल धर्म की विजय की भावना थी, न कि किसी व्यक्तिगत राग या द्वेष की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार मार्गदर्शन देते रहे। उन्होंने अर्जुन के भीतर से मोह और संशय को समाप्त कर दिया था और अब अर्जुन अपनी हर स्थिति में शांत, स्थिर और दृढ़ था। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तुम किसी कार्य को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हो, तो वह कार्य परम सत्य और धर्म के करीब होता है। अर्जुन की लड़ाई अब केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक युद्ध बन गई थी। उसकी हर क्रिया, हर कर्म भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार था और वह महसूस करता था कि अब उसकी पूरी शक्ति केवल एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित है, धर्म की रक्षा और सत्य की विजय। अब अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार हो चुका था। उसने अपने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन उसमें किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं थी। वो जानता था कि यह युद्ध आत्मा के सत्य के लिए था और इसीलिए उसके हर कदम में एक अद्वितीय शांति और विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की वीरता और दृढ़ संकल्प को देखा और महसूस किया कि अब अर्जुन पूरी तरह से अपने कर्म के प्रति समर्पित हो चुका था। वो जान गए थे कि अर्जुन ने अपने भीतर के मोह को पूरी तरह से त्याग दिया है और अब वो धर्म की पक्षधरता के लिए पूरी तरह तैयार है। ये युद्ध न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक शिक्षाप्रद क्षण था। अर्जुन का संघर्ष और कृष्ण का मार्गदर्शन हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संकटों का सामना करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति, संतुलन और धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने हमें ये दिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं, बल्कि हम किसी भी संघर्ष को शांति और विश्वास के साथ पार भी कर सकते हैं।
महाभारत में एक ऐसा महान व्यक्तित्व था जो कौरवों की ओर से युद्ध में लड़ रहा था और वह था महायोद्धा कर्ण। कर्ण का चरित्र महाभारत के सबसे जटिल और विवादास्पद व्यक्तित्वों में से एक है। उसकी वीरता, साहस और उसकी निष्ठा ने उसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया, लेकिन उसकी निष्ठा ने उसे एक ऐसे मार्ग पर भी डाला जो अंततः उसे धर्म और सत्य के रास्ते से भटका देता है। कर्ण का जन्म एक ब्राह्मण से हुआ था, लेकिन उसके जीवन की शुरुआत ही संघर्षों और अपमानों से हुई थी। उसे हमेशा अपने अस्तित्व और पहचान को साबित करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ रहा था और उसे ये युद्ध केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन की सभी पीड़ाओं और अपमानों का प्रतिशोध लेने के रूप में दिखाई दे रहा था। कर्ण के अंदर एक गहरी भावनात्मक शक्ति थी जो उसे किसी भी स्थिति में अपनी निष्ठा और कर्तव्य से डिगने नहीं देती थी। वो कभी भी अपनी नीयत से नहीं मुड़ा, चाहे जो भी संकट आए, चाहे उसका सामना अपने ही अपनों से करना पड़े। वह अपनी वचनबद्धता को लेकर अत्यंत ईमानदार था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसका मार्ग सत्य और धर्म के खिलाफ जा सकता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कई महान योद्धाओं को हराया, लेकिन वह इस युद्ध को केवल एक शारीरिक संघर्ष के रूप में नहीं देखता था। उसके लिए ये युद्ध एक व्यक्तिगत और मानसिक युद्ध भी था। वो अपने हर शत्रु के खिलाफ लड़ते हुए अपनी आंतरिक पीड़ा और अनकहे सवालों से जूझ रहा था। उसके अंदर एक गहरी असमंजस की भावना थी, क्योंकि वो खुद को सही मार्ग पर देखता था, लेकिन उसकी निष्ठा कौरवों के प्रति उसे सत्य और धर्म के रास्ते से दूर कर रही थी। कृष्ण ने कर्ण से कहा था, कर्ण, तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो धर्म के लिए होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य सत्य के पक्ष में खड़ा होना है। लेकिन कर्ण की निष्ठा और कर्मों में उसकी जड़ता इतनी गहरी थी कि वो कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर सका। उसने अपने जीवन के संघर्षों को और अपनी नफरत को इस युद्ध में उलझा लिया और अंत में उसे अपने निर्णय का सामना करना पड़ा। कर्ण की निष्ठा उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। चाहे उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो, उसने हमेशा अपने शब्दों और वादों को निभाया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था, तुम्हारा जन्म महान था, लेकिन तुम्हारी निष्ठा गलत दिशा में है। अगर तुम सत्य के साथ चलोगे तो तुम्हारा जीवन भी महान बनेगा। लेकिन कर्ण की आत्मग्लानि, अपमान और उसकी भावनाओं ने उसे इस मार्ग पर चलने से रोक दिया। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका दान। वो दानवीर था और किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसने अपनी पूरी संपत्ति और सामर्थ्य को दूसरों की भलाई के लिए अर्पित किया। यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने कहा था, कर्ण, तुम्हारी दानशीलता अत्यधिक महान है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि सत्य के मार्ग पर चलने से ही तुम्हारा जीवन महान बन सकता है। कर्ण की मृत्यु महाभारत के सबसे दुखद क्षणों में से एक थी। युद्ध के मैदान में वह एक महान योद्धा के रूप में लड़ रहा था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक कठिन स्थिति में डाल दिया। जब वह अपने रथ पर बैठा था और उसके रथ के पहिए कीचड़ में धंस गए थे, तो वह बिना अपने शस्त्रों के सही स्थिति में थे। अर्जुन ने उस समय भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार कर्ण को मारा। कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये युद्ध केवल युद्ध नहीं था, ये कर्तव्य, सत्य और धर्म का युद्ध था। कर्ण के जीवन ने हमें ये सिखाया कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति, साहस और वीरता हो, यदि हम सत्य से भटकते हैं तो हमारे प्रयास और बलिदान व्यर्थ हो जाते हैं। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता सिर्फ शारीरिक ताकत में नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य, निष्ठा और कर्मों में होती है। कर्ण ने हमें ये दिखाया कि हमें अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर करना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची महानता है। उसकी वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन उसके अंत ने हमें ये भी बताया कि सही मार्ग का अनुसरण करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम जो कुछ भी करते हो वो कर्म हो सकता है, लेकिन अगर वो कर्म तुम्हारे भीतर की सत्यता और धर्म से जुड़ा हो तो वही तुम्हारा असली कर्तव्य बनता है। हर कार्य में निष्ठा, सत्य और शांति का पालन करो। संसार में हर संघर्ष को पार करने के लिए तुम्हें आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता है, क्योंकि यह शांति तुम्हारे भीतर ही है। जो कर्म तुम करते हो उसे निष्कलन, निष्काम और निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हो तो वह हर कार्य धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। धर्म के मार्ग पर चलने से तुम कभी असफल नहीं हो सकते। याद रखो, जीवन में जब भी संकट आए, जब भी मुश्किलें आए, तब तुम अपने आंतरिक सत्य और धर्म का पालन करो। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा असली मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की कठिनाइयां तुम्हें थका देती हैं, जब तुम समझ नहीं पाते कि आगे क्या होगा, तब याद रखना तुम अकेले नहीं हो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है, एक आंतरिक ज्योति है जो तुम्हारे जीवन की हर चुनौती को पार करने की ताकत देती है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारी हर मुश्किल को पार करने का रास्ता तुम्हारे भीतर ही है। हर संकट का सामना तुम केवल अपने आत्मविश्वास से कर सकते हो। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करो और तुम देखोगे कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जब तुम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और श्रद्धा से निभाते हो तो वह कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए कल्याणकारी होता है। हर कार्य में तुम्हारा उद्देश्य केवल सत्य और धर्म होना चाहिए। सच्चा सुख तब आता है जब तुम परिणामों से ऊपर उठकर सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाते हो। तुम जो भी कार्य करो वो बिना किसी मोह और आसक्ति के करो। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का नाश हो गया और पांडवों ने धर्म की स्थापना की। लेकिन अर्जुन के मन में एक बड़ा प्रश्न बचा हुआ था। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। हे माधव, युद्ध में आप मेरे साथ थे। आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया, लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पाया। आपने कौरवों का विनाश तो कर दिया, पर दुर्योधन जैसे अधर्मी को पहले क्यों नहीं रोका? क्या ये सब टाला नहीं जा सकता था? श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें उत्तर तब मिलेगा जब तुम मेरी एक परीक्षा दोगे। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत हामी भरी। अगले दिन श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर एक घने जंगल में गए। उन्होंने अर्जुन को एक सरोवर की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, इस सरोवर के भीतर एक अनोखा कमल का फूल है। उसे मेरे लिए लाकर दो, लेकिन याद रखना, इसे तोड़ने के लिए केवल सत्य का सहारा लेना। अर्जुन ने सरोवर में झांका। जैसे ही उसने फूल को छूने की कोशिश की, सरोवर सूख गया। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा, ये तो असंभव है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, इस सरोवर में सत्य की परीक्षा होती है। सोचो और ईमानदारी से उत्तर दो, तुमने गीता का जो ज्ञान युद्ध में पाया, क्या उसे पूरी तरह समझ लिया? अर्जुन का सिर झुक गया। नहीं माधव, मैंने गीता सुनी, उसे समझा, परंतु पूरी तरह से उसे अपने जीवन में नहीं उतार पाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। जैसे ही अर्जुन ने सच स्वीकार किया, सरोवर फिर से पानी से भर गया और कमल का फूल सतह पर तैरने लगा। अर्जुन ने फूल तोड़ा और श्री कृष्ण के चरणों में रखा। अर्जुन, यही इस संसार का नियम है। हर आत्मा अपने समय पर ही सच्चे ज्ञान को अपनाती है। यदि मैं दुर्योधन को पहले रोक देता तो उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। जब तक आत्मा स्वयं सत्य को स्वीकार न करे, कोई उसे बदल नहीं सकता। महाभारत के युद्ध का उद्देश्य केवल जीत नहीं, आत्मा का विकास था। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन आत्मा के विकास के लिए यही आवश्यक है। अर्जुन ने समझ लिया कि हर संघर्ष और परीक्षा आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए होती है। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गीता के ज्ञान को आत्मसात करने का निश्चय किया। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, गीता का ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने भर से पूरा नहीं होता। असली महत्व इस बात का है कि आप उसे अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये जीवन का मार्गदर्शन है। इसे पढ़ने या सुनने के बाद उसे समझकर अपने आचरण और कर्म में उतारना अनिवार्य है। जैसे अर्जुन को गीता का उपदेश मिला, लेकिन उसके बाद सही निर्णय लेना और धर्म के मार्ग पर चलना अर्जुन का स्वयं का कर्तव्य था। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म, अपना कर्तव्य होता है। गीता हमें सिखाती है कि अपने जीवन में क्या सही है, इसे समझो और अपने कर्तव्यों को बिना किसी डर, लालच या मोह के पूरा करो। जैसे अर्जुन ने मोह के कारण लड़ने से मना कर दिया था, वैसे ही हमारे जीवन में भी मोह, लालच, रिश्तों में अति आसक्ति, अहंकार हमारे सही निर्णय लेने में बाधा बनता है। गीता का संदेश है कि मोह को त्याग कर अपने मन को स्थिर रखो। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही हमारी आत्मा को शांति देता है। गीता बार बार कहती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, धर्म से कभी समझौता न करें। गीता का सबसे प्रसिद्ध वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता सिखाती है कि आत्मा को समझने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लो। अपनी गलतियों पर विचार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। गीता हमें मार्ग दिखा सकती है, लेकिन उस पर चलने का निर्णय हमारा अपना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल ज्ञान दिया, लेकिन लड़ने का निर्णय अर्जुन का था। गीता यह नहीं कहती कि एक विशेष कार्य करो, बल्कि यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में सही क्या है, इसे समझो और उसी के अनुसार निर्णय लो।
गीता का ज्ञान हमें सही और गलत का भेद बताने में मदद करता है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारने की जिम्मेदारी हमारी है। यही जीवन का असली धर्म है, सही रास्ता चुनना और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाना। और अंत में आप सभी से एक निवेदन है, आपने श्री कृष्ण के उपदेश से क्या सीखा? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी सीख और विचार हमारे साथ साझा करना हमारे लिए गर्व की बात होगी।